बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक बहुत अहम है। आज का सबक, इसका मौजू है गलत किरात करने से नमाज का क्या हुक्म होगा और गलत किरात करने का हुक्म क्या है। जिसके मखारिज दुरुस्त ना हो, क्या वो भी गलत किरात है या वो ठीक किरात है। सबसे पहली बात तो यह है कि गलत किरात करने की कितनी सूरतें हो सकती हैं, उसका खुलासा आप ज़हन में रख लीजिए। खुलासा, दौराने नमाज जब आप किरात करते हैं तो 6 किस्म की गलतियां हो सकती हैं। नंबर 1, आयत में गलती। नंबर 2, कलिमा में गलती। नंबर 3, हरूफ में गलती। नंबर 4, एराब में गलती। नंबर 5, कताए कलमा में गलती। और नंबर 6, वक्फ़ो इब्तदा में गलती। ये 6 सूरतें हैं। फिर आयत में गलती की 6 सूरतें हैं, यानी अगर आयत में गलती की है तो इसकी 6 सूरतें हैं। नंबर 1, या तो आप ज्यादती कर देंगे आयत में। नंबर 2, या आयत में कमी कर देंगे। नंबर 3, या आयत में तकदीम कर देंगे, यानी आयत को पहले पढ़ देंगे। नंबर 4, या आयत में ताखीर कर देंगे, जहां आयत पढ़नी थी वहां से आगे पढ़ दिया, बीच में कुछ और पढ़ दिया। नंबर 5, या आयत को बदल देंगे। नंबर 6, या आयत में तकरार कर देंगे। तो ये आयत में गलती की 6 सूरतें हैं। फिर आगे कलिमा में गलती की भी 6 सूरतें हैं। नंबर 1, कलमा में ज्यादती कर दी। नंबर 2, कलिमा में कमी कर दी। नंबर 3, कलिमा में तकदीम कर दी। नंबर 4, कलिमा में ताखीर कर दी। नंबर 5, कलिमा को बदल दिया। नंबर 6, कलिमा का तकरार कर दिया। यानी जो आयत में 6 गलतियां हैं वही कलिमा में भी 6 गलतियां हो सकती हैं। और इसी तरह हुरूफ में भी 6 गलतियां हो सकती हैं। जो हुरूफ की गलती है उसमें भी 6 गलतियां हो सकती हैं। या तो आप हुरूफ में ज्यादती कर देंगे, या कमी कर देंगे, या तकदीम कर देंगे, या ताखीर कर देंगे, या बदल देंगे, या तकरार कर देंगे। तो वही 6 गलतियां इसमें भी हो सकती हैं। जो 6 गलतियां आयत में कर सकते हैं वही 6 गलतियां आप कलिमा में भी कर सकते हैं। वही 6 गलतियां आप हुरूफ में भी कर सकते हैं। और इराब में 4 गलतियां मुमकिन हैं। तशदीद व तखफीफ में गलती, मद्द व कसर में गलती, इदगाम व इजहार में गलती, और हरकत को तब्दील करने में गलती। तो हर एक का हुक्म जो है वो अलग है, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। कुछ गलतियां ऐसी होंगी जिनसे नमाज टूट जाएगी। सुनिए जी, सबसे पहले कि नमाज के अंदर किरात करना ये फ़र्ज़ है। नमाज के अंदर किरात करना फ़र्ज़ है। किरात किसे कहते हैं? तवज्जो से सुनिएगा। किरात नाम है उस चीज़ का कि तमाम हुरूफ मखारिज से अदा किए जाएं, कि हर हर्फ की आवाज़ दूसरे हर्फ से मुमताज़ हो जाए। और आहिस्ता पढ़ने में इतना ज़रूरी है कि खुद सुने, वरना किरात ना होगी। ये किरात की शर्त है कि कम अज़ कम इतना ज़रूर पढ़ें कि आपके कान सुन लें, या हुरूफ के मखारिज दुरुस्त अदा हो। और जब आप इतना आहिस्ता पढ़ेंगे कि खुद भी आवाज़ नहीं आ रही और मखारिज भी सही अदा नहीं हो रहे, तो इसे किरात नहीं कहेंगे। जब किरात नहीं कहेंगे तो नमाज भी नहीं होगी, क्योंकि किरात नमाज का फ़र्ज़ है। नमाज के अहम अरकान में से एक बहुत अहम रुकन किरात है, जिसकी सही तरीक़ा से अदायगी की तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि बाज़ मरतबा इसमें ऐसी गलती हो जाती है जिससे नमाज फासिद हो जाती है। नमाज को और नमाजी को उसका पता भी नहीं चलता। किरात यानी कुरान करीम का पढ़ना नमाज का अहम तरीन रुकन है। सुनन, नवाफिल, वितर, नीज, हर 2 रकत वाली फ़र्ज़ नमाज, फजर, जुमा,
की तमाम रकातों में, 3 या 4 रकत वाले जो फ़र्ज हैं उनकी पहली 2 रकतों में, और इमाम आज़म के नज़दीक किसी भी 2 रकातों में क़िराअत करना फ़र्ज है। पहली 2 में नहीं, बल्कि किसी भी 2 रकातों में क़िराअत करना फ़र्ज है। पहली 2 में क़िराअत करना वाजिब है। कुरान करीम में भी इतनी मिकदार क़िराअत कुरान को ज़रूरी करार दिया जो बआसानी पढ़ी जा सके। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान में जो तुम्हें आसान लगे वो पढ़ो, कुरान में जो तुम्हें आसान लगे वो पढ़ो। लिहाजा कुरान में मुतलकन कहीं से भी क़िराअत आपने कर दी तो नमाज आपकी हो जाएगी, यानी फ़र्ज अदा हो जाएगा। और फातिहा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी नमाज नहीं होगी, लेकिन फातिहा पढ़ना वाजिब है, फ़र्ज नहीं है। वो क्यों? इसलिए कि कुरान कह रहा है जहाँ से तुम्हें आसानी लगे वहाँ से पढ़ो। तो कुरान की वजह से हम कहते हैं कहीं से भी पढ़ लोगे फ़र्ज अदा हो जाएगा। लेकिन हुज़ूर अलैहि सल्लम का फरमान है, ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब, कि फातिहा के बगैर नमाज, ये हदीस है, वो कुरान है, हम दोनों पर अमल करते हैं। कुरान की बात को हम नमाज में फ़र्ज करार देते हैं, हदीस की बात को हम नमाज में वाजिब करार देते हैं। लेकिन ये इमाम के लिए है या अकेला पढ़ने वाले के लिए है। जो मुक्तदी है वो इमाम के पीछे क़िराअत के वक़्त खामोश रहेगा। वो क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर 1 फरमान है कि इमाम की क़िराअत मुक्तदी की क़िराअत, इमाम की क़िराअत मुक्तदी की क़िराअत है। तो जब इमाम क़िराअत करता है तो गोया कि मुक्तदी की क़िराअत अदा हो जाती है। और फिर हदीस कुरान पाक की आयत भी है, इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू वानसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो और खामोश रहो और सुनो, 2 हुक्म है। तो खामोश भी रहना फ़र्ज है, सुनना भी फ़र्ज है। आवाज़ आ रही है तो फाबिया, नहीं आ रही तो कम अज़ कम खामोश तो रहे ना, 2 फ़र्ज क़िराअत कुरान के। लिहाजा इमाम के पीछे जब क़िराअत होती है तो हम खामोश रहते हैं। क्यों? हदीस पाक भी है, कुरान की आयत भी है, तो हम हर हदीस पर अमल करते हैं। लेकिन जब रुकू होता है तब हम खामोश नहीं रहते, क्योंकि हुजूर का ये फरमान नहीं है कि इमाम की तस्बीह मुक्तदी की तस्बीह है, इमाम का अत्तहियात मुक्तदी का अत्तहियात है। इसलिए हम इमाम के पीछे तस्बीह भी पढ़ते हैं, हम इमाम के पीछे अत्तहियात भी पढ़ते हैं, क़िराअत नहीं करते, हदीस पर अमल करते हुए। यहाँ पर किसी की कोई अपनी ख्वाहिश नहीं है। अच्छा जी, हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज में कलामुन्नास की इजाज़त नहीं। नमाज तो तस्बीह, तकबीर और क़िराअत कुरान ही का नाम है। क़िराअत फ़ी सलात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नमाज में जितने भी औरादो अज़कार हैं उनमें सिर्फ क़िराअत ही फ़र्ज़ है, तस्बीह फ़र्ज़ नहीं है, अत्तहियात फ़र्ज़ नहीं है, बाकी चीज़ें फ़र्ज़ नहीं है, तकबीरें फ़र्ज़ नहीं है। पहली तकबीर सिर्फ है जो नमाज के शराइत में आती है और वो नमाज से बिल्कुल शुरू में है। इसलिए नमाज के अंदर एक क़िराअत है जो सबसे ज़्यादा औराद व वज़ाइफ में फ़र्ज़ है। अगर ये रह जाए तो नमाज बातिल और बेएतबार होती है। नमाज में इमामत का हकदार ज़्यादा वही शख्स है जो क़िराअत यानी कुरान मजीद ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाला हो। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ये रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज में कुरान मजीद की तिलावत गैर नमाज की तिलावत से अफजल है। गैर नमाज में कुरान की तिलावत तस्बीह तकबीर से अफजल है। तस्बीह तकबीर से, तस्बीह तहलील से अफजल क्या है? कुरान पाक की तिलावत कर लें। और नमाज में कुरान पाक की तिलावत ये गैर नमाज में कुरान पाक की तिलावत से ज़्यादा अफजल है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि जिस शख्स ने नमाज में खड़े होकर कुरान की तिलावत की उसे हर हर्फ के बदले में 100 नेकियां मिलती, और जिसने बैठकर पढ़ा उसे 50 नेकियां, और जिसने बगैर नमाज के बावुज़ू पढ़ा उसे 25 नेकियां
और जिसने बगैर वुजू पढ़ा उसे हर हर्फ के बदले 10 नेकियां, और जो शख्स पढ़े नहीं बल्कि सिर्फ पढ़ने वाले की तरफ कान लगाकर सुने उसे भी हर हर्फ के बदले में 1 नेकी मिलती है। सुनना भी फजीलत वाला काम, क़िराअत इतनी आला चीज है। अब मसला समाप्त की आनाफ के नजदीक फर्ज की किसी भी 2 रकत में और वितर और नफल की हर रकत में क़िराअत करना फर्ज है, लेकिन फर्ज की पहली 2 रकत को क़िराअत के लिए मुतय्यन करना ये वाजिब है। फतावा शामी की ये इबारत है। फराइज में एक फर्ज कादिर शख्स पर क़िराअत करना भी है और ये अमलन फर्ज है। नफल और वितर की तमाम रकतों में, फर्ज की 2 रकतों में, जबकि फर्ज की पहली 2 रकतों की तायीन वाजिब है। मुतलकन 2 रकतों में क़िराअत करना फर्ज है और पहली 2 रकातों में क़िराअत करना क्या है? वाजिब है। बहरहाल क़िराअत का महल फराइज में 2 रखते हैं और नवाफिल और सुन्नतों में तमाम रखते हैं। कितनी मिकदार में क़िराअत फर्ज है? क़िराअत की मिकदार फ़र्ज के सिलसिले में फ़ुक़हाए अहनाफ़ के दरमियान कुछ इख्तलाफ है, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक क़िराअत की फ़र्ज मिकदार कुरान करीम की कोई भी एक आयत है जो 2 या 3 कलिमात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। लिहाजा अगर एक कलिमा या एक हर्फ पर मुश्तमिल हो तो ऐसी आयत की तिलावत से क़िराअत की फ़र्जियत अदा नहीं होगी। नमाज में फातिहा की क़िराअत और इसके साथ दूसरी सूरत या सूरत के कायम मकाम एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतों के बराबर कुरान पाक की तिलावत फातिहा के साथ मिलाना ये वाजिब है। फातिहा पढ़ना भी वाजिब है। फातिहा के साथ 3 छोटी आयतों के बराबर या एक बड़ी आयत फातिहा के साथ मिलाना ये वाजिब है। और इमाम आज़म साहिबैन का ये मौक़िफ़ है कि एक बड़ी आयत हो या 3 छोटी आयत हो या 3 छोटी आयतों के बराबर बड़ी आयत होनी चाहिए, तो ये फ़र्ज की मिकदार है और यही ज़्यादा मुफ्ताबी है। नमाज में फ़र्ज और वाजिब क़िराअत की मिकदार बयान करने के साथ साथ फ़ुक़हा ने इस बात की तरफ भी इशरात की है कि हालत इकामत में, यानी जब आप मुकीम है, मुसाफिर नहीं है, फजर और ज़ोहर में तिवाले मुफस्सिल यानी सूरत हुजुरात से सूरत बुरूज तक इतनी लंबी क़िराअत, यानी सूरत हुजुरात जितनी क़िराअत या आगे वाली बुरूज तक जितनी सूरतें हैं इनमें से किसी सूरत के बराबर क़िराअत करना ये क्या है? फजर और ज़ोहर में सुन्नत है। असर और इशा में औसाते मुफस्सल यानी सूरत बुरूज से सूरत लम यकुन तक ये जितनी सूरतें हैं ना, इतनी सूरतों की मिकदार, यानी सारी नहीं, कोई एक सूरत भी, सूरत बुरूज से सूरत लम यकुन तक जितनी भी बीच में सूरतें आती हैं किसी भी सूरत के बराबर क़िराअत करना इतनी लंबी ये सुन्नत है असर और इशा में। मगरिब की नमाज में किसारे मुफस्सल जितनी क़िराअत करना सुन्नत है। किसारे मुफस्सल ये लम यकुन से लेकर सूरत नास तक हर सूरत को ले लें आप, किसी सूरत के बराबर भी आपने अगर क़िराअत कर ली मगरिब में तो आपकी सुन्नत अदा हो जाएगी। ये मसनून अमल है। जहर और सिर यानी आहिस्ता क़िराअत करना और बुलंद आवाज़ से क़िराअत करना। फजर, मगरिब और इशा की इब्तदाई 2 रकात, जुमा, ईदैन, तरावी, रमज़ान मुबारक में बाजमात अदा की जाने वाले वितर, इन तमाम नमाजों में जहरन क़िराअत करना वाजिब है। जहरन का मतलब क्या है? ऊंची आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से क़िराअत करना वाजिब है, चाहे नमाज वक्त पर अदा हो या बाद में कज़ा पढ़ रहे हैं लेकिन सब जमात के साथ पढ़ रहे हैं। बहरहाल कौन कौन सी नमाज? मगरिब और इशा, जुमा, ईदैन, तरावी और रमज़ान मुबारक की वितर जब जमात के साथ अदा करो। अब मुनफरिद का क्या हुक्म है?
मुनफरिद का क्या हुक्म है। मुनफरिद यानी अकेला जो नमाज पढ़ रहा है, तन्हा नमाज अदा करने वाले के लिए जहरी नमाजों यानी फजर, मगरिब और इशा में जहर और सिर दोनों में इख्तियार है, चाहे जहर पढ़ ले चाहे सिर पढ़ ले। अलबत्ता बुलंद आवाज से पढ़ना अफजल है जो अकेला शख्स नमाज पढ़ रहा है उसके लिए, लेकिन इसमें इमाम की तरह बुलंद आवाज ना करे बल्कि कुछ बुलंद कर सकता है। ज़्यादा बुलंद करेगा तो इससे परेशानी भी होगी, फितना भी पड़ेगा, लोग डिस्टर्ब भी होंगे। बेहतर ये है कि कुछ ना कुछ बुलंद आवाज़ कर ली जाए कि आम मामूल से ज़्यादा, यानी कानों तक आवाज़ करना, अपने कानों तक, ये भी बेहतर है। और कुछ इससे ज़्यादा कर ले कि साथ वाला सुन ले, इतनी आवाज़ में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बुलंद आवाज़ ना की जाए। ज़ोर और असर में आहिस्ता पढ़ना ही लाजिम, ज़ोर और असर में आहिस्ता पढ़ना ही लाजिम। आजकल भी ज़्यादा बुलंद करेंगे तो क्योंकि अवाम को मसले का नहीं पता, फितना पड़ेगा, इसलिए बेहतर यह है कि इतनी आवाज़ पढ़ लें कि आपके कान सुन लें। कितनी आवाज़ में बुलंद पढ़े तो जार होता है और आहिस्ता पढ़ने की हद क्या, ये बड़ा ज़रूरी मसला है। जहर का अदना, क्योंकि जहर किरात करना फ़र्ज है, और इसका अदना क्या है, कम से कम जहर कितनी है। दूसरा शख्स किरात की आवाज़ सुन सके, ये जहर है कम से कम। और दूसरा शख्स से कौन सा मुराद है, जो पास खड़ा है या जो पिछले सफ में है। जो पिछले सफ में है, जमा इमाम है ना, तो जहर की कम से कम मिकदार ये है कि पिछले सफ में जो शख्स खड़ा है वो सुन ले। और सिर आहिस्ता पढ़ने की हद क्या है, आहिस्ता किरात की अदना हद ये है कि आदमी खुद सुन सके। ये आलमगिरी में फतावा रज़विया शरीफ में इसकी वजाहत की गई है। अहनाफ के यहाँ राजे और असा यही है कि आहिस्ता पढ़ने में पास वाला सुन ले तो हर्ज नहीं, यानी आहिस्ता पढ़ रहे हैं, आहिस्ता किरात, और आपने अपने कानों को तो सुनाना है, लेकिन आपके साथ खड़ा होने वाला जो है ना वो भी सुन लेता है। अगर उस तक आवाज़ चली भी जाए तो हर्ज नहीं है, यानी वो जहर में नहीं जाएगा। जहर में तब जाएगा जब आप आहिस्ता पढ़ रहे हैं और पिछली सफ में खड़ा शख्स सुन रहा है, ये जहर है। सैयद आला हज़रत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 193 पर कि कुरान किरात से है, किरात पढ़ना है और पढ़ना नहीं होगा मगर ज़ुबान से। दिल में तसव्वुर करने को पढ़ना नहीं कहते। कितने लोग हैं जो दिल में बस जुबान थोड़ी थोड़ी हरकत कर रही है, दिल में पढ़ी जा रहे हैं, तो इससे किरात नहीं होगी। आहिस्ता किरात वाली नमाज में किसी ने बुलंद आवाज से किरात कर दी तो क्या हुक्म है, मसलन जोर में या असर में। अगर इमाम साहब सिरी नमाज में एक दो आयत इस तौर पर पढ़े कि करीब एक दो शख्स सुन लें तो ये सिर्री किरात के मुनाफी नहीं है, यानी ये सिर्री है, करीब यानी पास खड़ा हुआ, बल्कि इसे सिर ही कहेंगे। जहर तो ये है कि सफ़े अव्वल को सुनाई दे, पिछली सफ में जो है उसको सुनाई दे। अलबत्ता जारी नमाज में इमाम साहब इतना ज़ोर से किरात ना करें जारी नमाज में कि जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो। सरकार मुबारक इस मसला की तरफ अक्सर याद दहानी कराती हैं और इमाम साहब को कहते हैं देखो पीछे बंदे कितने हैं, सफ़ें कितनी हैं और आपने आवाज़ कितनी लगाई है, ओ मस्जिद के बाहर जा रही है। तो ये ठीक नहीं है, अच्छा अमल नहीं है, नमाज खराब नहीं होगी, अच्छा अमल नहीं है। किरात तंज़ीह होगी, ज़्यादा ज़ोर से, ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर लगा। इमाम साहब सिरी नमाज में इस तौर पर किरात करे कि एक दो आदमी सुन लें तो ये जार नहीं है। जार ये है कि सफ़े अव्वल को सुनाई दे। ज़रूरत से ज़्यादा बुलंद आवाज़ से किरात करने का हुक्म, ये किरात है, इसमें इससे बचना चाहिए। जोर असर की नमाज में किसी इमाम ने कुछ कलमात बुलंद आवाज से पढ़ दिए तो क्या हुक्म? अगर इमाम ने इन रकतों में जिनमें आहिस्ता पढ़ना वाजिब है, जैसे जोहर और असर की तमाम रकतें, इशा की तीसरी और चौथी, जबकि मगरिब की तीसरी रकत में इतना कुरान पाक जिससे फ़र्ज अदा हो सके, वो हमारे इमाम आज़म के नज़दीक एक छोटी आयत है, भूल कर
बुलंद आवाज से किरात पढ़ दी, बुलंद आवाज से, तो बिलाशुबा सजदा साहब वाजिब होगा। अब अगर बिला उज़्र शरी सजदा ना किया या इतनी मिकदार कसदन बावाज़ बुलंद पढ़ दी तो नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है। सजदा साहब नहीं किया या कसदन पढ़ा, जानबूझ के बुलंद आवाज से पढ़ दिया, और अगर इस मिकदार से कम पढ़ा, एक आध कलिमा बुलंद आवाज से पढ़ा, फौरी याद आ गया, खामोश हो गया, तो हर्ज नहीं है। राजे कौल यह है कि नमाज हो जाएगी। देखिए ये कितना ज़रूरी मसला है। पहली या दूसरी रकत में बुलंद आवाज से जोर में पढ़ देता है, बुलंद आवाज से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फौरी याद आ गया तो आहिस्ता पढ़ना शुरू कर दे, लेकिन सजदा साहब वाजिब हो चुका है, क्योंकि ये आयत जो है ना 3 छोटी आयतों के बराबर हो गई है। 3 छोटी आयत से मुराद वो है जिसमें 6 हर्फ हो, अलिफ बा ता सा, 6 हर्फ हो, सुम्मा नजर, सुम्मा नजर। अब ये पूरी आयत है, छोटी आयत ये है, इसमें सुम्मा 3 हर्फ है, सुम्मा सा और 2 मीम, सुम्मा नजर नून गौरा, 6 हर्फ है। ये छोटी आयत है। 6 और 6 और 6 को 3 से ज़रब कर दें तो 18 बनते हैं। तो 18 की मिकदार अगर आपने हर्फ बुलंद आवाज से पढ़ दिए तो आप पर सजदा साहब वाजिब हो जाए। फौरी आहिस्ता आवाज पढ़ना शुरू कर। इंतहाई अहम मसला, क्या तजवीद सीखना ज़रूरी है या सिर्फ कारी साहबान पर ही ज़रूरी है? ज़रूरी मसला। जवाब, इस कदर क़िराअत सीखना कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मुमताज कर सके, जैसे स्वाद सीन। अब सिरातल्लज़ीना, तो ता सिरातल्लज़ीना, अब यहाँ पर क्या किया? स्वाद को सीन कर दिया, तो को ता कर दिया, सिरा तल्लज़ीना, तल्लज़ीना यहाँ तो है ही नहीं है, यहाँ तो है तल्लज़ीना, तो है सुरातल्लज़ीना, स्वाद मोटा है, सीन बारीक है, तो मोटा है, ता बारीक है, तो ये तो फर्क करना है और इसको सीखना फर्ज है। ये वाजिबात और अहम दीनी उमूर में से है। हर आदमी पर मखारिज को सही अदा करने में मुकम्मल कोशिश करना, हर हर्फ को उसके मखरिज से सही अदा करना लाजिम है, ताकि कुरान इस तरह पढ़े जिस तरह नमाज अल्लाह ताला ने नाजिल किया, ना कि माज़अल्लाह मुदाहनत और बेपरवाही से। आजकल अवाम बल्कि यहाँ के कसीर बल्कि अक्सर ख्वास भी बगैर तलफ़्फ़ुज़ के पढ़ते हैं, अपना शियार बना लिया है फ़कीर यानी आला हजरत। ये मैं सीधी आला हजरत का फतवा पढ़कर सुना रहा हूँ। आला हजरत ने बगोशे खुद बाज मौलवी साहिबों को पढ़ते सुना, कुल हो अल्लाह हो आहद, हालांकि अल्लाह ताला ने हरगिज आहद नहीं फरमाया, ना जिब्रील अमीन ने ऐसे पहुंचाया, ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं पढ़ा। फिर आहद को कुरान क्यों कहा जा सकता है? ऐसे शख्स को जो सीखने की कुदरत रखता है, कौन ऐसे गलत कुरान पढ़ने की इजाज़त दे सकता है? लिहाजा आइमा दीन ने वजाहत फरमाई है कि किसी आदमी से अगर कोई लफ्ज़ गलत अदा होता हो तो उसको सही करने की कोशिश करना वाजिब है, बल्कि जब तक कुरान के मुखारिज दुरुस्त नहीं होते उस पर कोशिश करते रहना ज़रूरी है। अगरचे कई साल लग जाएं, उस पर कुरान पाक सीखते रहना ज़रूरी है। थोड़ी कोशिश करने वाले को माजूर नहीं समझा जाएगा, कोशिश करते रहे। पहले सीखा क्यों नहीं? बच्चे तो थोड़ी कोशिश करते हैं, सही हो जाता है। बड़ों के लिए कोशिश करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि कुरान पाक को गलत पढ़ना बिल इजमा हराम है, जबकि कोशिश करने वाला जब तक कोशिश करता रहेगा उस पर गलत कुरान का हुक्म नहीं लगेगा। सुभान अल्लाह। ये है दीन में नरमी, ये है दीन में वसअत। एक बड़ा आदमी है, बुजुर्ग है, उसको बेचारे को तो सीधा पढ़ना आ ही नहीं रहा, वो अगर कोशिश करता रहेगा फिर गलत पढ़ता है तो उसको गलत नहीं कहेंगे, वो सही है। लेकिन जैसे ही वो कोशिश छोड़ देगा और किरात गलत करेगा, वो गलत है और उस पर गलत पढ़ने का गुनाह है। देखिए कितना ज़रूरी और अहम मसला था, इसकी तरफ हमारे लोग तवज्जो नहीं करते। सैयद आला हज़रत के इस फतवा से मालूम हुआ कि कुरान करीम को सेहत
और तजवीज़ के साथ पढ़ना आज हद ज़रूरी है। बाज़ मरतबा इंसान सेहत और तजवीज़ से गफलत बरतने की बिना पर कुरान करीम की तिलावत से बजाय सवाब हासिल करने के गुनाह मूल लेता है। अब ये हदीस पाक है, ये सुने। बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान उन पर लानत करता है। नमाज की क़िराअत में तो सेहत तजवीद की ज़रूरत और अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि बसा औक़ात क़िराअत सलात में दौरान तिलावत कारी से ऐसी गलती का सुदूर हो जाता है जिससे न सिर्फ तिलावत ख़राब होती है बल्कि नमाज तक फासिद हो जाती है, नमाज भी टूट जाती है। बाद सूरतों में अगरचे नमाज फासिद नहीं होती, लेकिन नमाज के एक अहम रुकन क़िराअत में नक्स पैदा होने की वजह से मिक़दारे सवाब में कमी वाक़या हो जाती है। इसलिए कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनसे नमाज ही टूट जाती है, कुछ गलतियां ऐसी हैं नमाज तो नहीं टूटी लेकिन सवाब से आप महरूम हो गए, और कुछ गलतियां ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है, तो इसलिए कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जिनकी माफ़ी भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका सीखना हम पर ज़रूरी है। शरह खुलासातुल बयान जो तजवीद के हवाले से बहुत मशहूर किताब है फ़न तजवीद की, उसके अंदर ये बात मौजूद है कि तजवीद से ना पढ़ने वाले की नमाज में नुकसान के बकदर कमी वाक़या हो जाती है, बल्कि बाज़ लहने जली की सूरतें नमाज को तोड़ देती हैं, फासिद कर देती हैं। कुतुब फ़िक़ा में बाब ज़ल्लतुल कारी में ये मसाइल बड़े वज़ाहत से बयान किए हुए हैं। आगे इमाम का दुरुस्त तिलावत करने वाला होना, उसको तलाश करना, इमाम ये ज़रूरी होना चाहिए जो दुरुस्त मखारिज से पढ़ता हो, फिर इमाम को लुक़मा देना क़िराअत के अंदर, और इस तरह के मसाइल जो है इंशाअल्लाह आगे पढ़े।